जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं सीधे हमारी वेंस में दिया जाता है, जैसे कि एनएस हो गया, आरएल हो गया, डी5 हो गया, डी10 हो गया, डी15 हो गया या फिर डीएनएस हो गया। 500 ml की बोतल में आता है और 1000 ml या फिर 1 लीटर की बोतल में भी आता है। यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है, डिहाइड्रेशन के केस में, हाइपोटेंशन में, तो ट्रीट इंसुलिन शॉक 2500 ml से 3000 ml के बीच में ही 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के केस में, हाइपोटेंशन में इसका ब्रॉडली यूज किया जाता है। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर लखन दुगारिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएस, डीएनएस, आरएल, डी5, डी10, डी15 या मैनिटोल क्या होता है या फिर इनमें अंतर क्या होते हैं या फिर इनको कब लगाया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि आपको हर एक आईवी फ्लूइड के बारे में सही तरीके से जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईवी फ्लूइड आखिर में होता क्या है। तो आईवी फ्लूइड का मतलब होता है इंट्रावेनस या फ्लूइड जो सीधे नस में दी जाती है। इसका उपयोग शरीर में पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स ये न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। ये जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं सीधे हमारी वेंस में दिया जाता है। वेंस आपने देखी हो तो जो ब्लू कलर की हमें सुपरफिशियली दिखती है उसी को हम वेंस बोलते हैं। अब आईवी फ्लूइड मुख्यतः दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स। अब हम आगे देखेंगे क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड में क्या अंतर है। अब जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वो ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज आदि घुले होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आसानी से सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजर जाते हैं। ये बॉडी टिश्यू में जा सकते हैं या फिर बॉडी के टिश्यू में पहुंच के काम करते हैं। क्रिस्टलॉइड हम किसको बोलेंगे, जैसे कि एनएस हो गया, आरएल हो गया, डी5 हो गया, डी10 हो गया, डी15 हो गया या फिर डीएनएस हो गया। इन सभी को हम क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। अब इन फ्लूइड्स का यूज क्या होता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेशन, जैसे कि आप गर्मी में बहुत ज्यादा गए हैं, बहुत ज्यादा पसीना आ गया है और शरीर में पानी बहुत कम हो गया है, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोप की कंडीशन में किया जाता है। मेंटेनेंस फ्लूइड के रूप में किया जाता है। अगर शरीर में पानी कम है तो उस टाइम पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है क्रिस्टलॉइड्स। अब अगर कोलॉइड्स को देखें तो ये ऐसे फ्लूइड हैं, इन फ्लूइड में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, डेक्स्ट्रॉन, हेटास्टार्च आदि होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कैपिलरी वॉल्स में से नहीं गुजरते हैं, इसलिए ये फ्लूइड्स को इंट्रावस्कुलर स्पेस में बनाए रखते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, डेक्स्ट्रॉन। अब ये कब दिए जाते हैं, तो इनका यूज है सेवरल ब्लड लॉस या हाइपोवोलेमिक शॉक में। जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है सर्जरी के टाइम या फिर और किसी रीजन से, तो उस टाइम पे कोलॉइड या फिर एल्बुमिन, डेक्स्ट्रॉन को दिया जाता है। जैसे कि मेजर सर्जरी हो गए, बर्न या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स की, जिनको हम आईएनएस, डीएनएस, आरएल या डी5, डी10, डी25 मैनिटोल के रूप में जानते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे एनएस, डीएनएस, आरएल, डी5 और मैनिटोल का काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एनएस। इसमें 0.9% NaCl होता है और एनएस 100 ml की बोतल में आता है, 250 ml की बोतल में आता है, 500 ml की बोतल में आता है और 1000 ml या फिर 1 लीटर की बोतल में भी आता है, जो कि 4 प्रकार की बोतल होती है, जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वॉल्यूम में इस्तेमाल की जाती है। अब देखते हैं एनएस या फिर नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। डिहाइड्रेशन के केस में, जिसमें कि पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वुंड वॉशिंग या फिर घाव को धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज की बात की जाता है तो नॉर्मल सलाइन कितना देना है ये सब मरीज की कंडीशन पर ही निर्भर करता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 से 3 लीटर दे सकते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर उसका ब्लड प्रेशर 180/100 या 180/110 या फिर 160/100 अगर आ रहा है, तो उस कंडीशन में कोई सा भी आईवी फ्लूइड नहीं दिया जाता है, चाहे वो एनएस ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं डीएनएस की। डीएनएस मतलब डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या पाया जाता है, 0.9% NaCl, 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज, जो कि 500 ml की बोतल में पाया जाता है। अगर डीएनएस का यूज देखें तो डिहाइड्रेशन के केस में, हाइपोटेंशन में, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, जैसे कि अगर इंसुलिन ज्यादा ले ली है और उस टाइम पे आपका आरबीएस लेवल काफी डाउन हो गया है और आपको इंसुलिन शॉक हो गया है, तो उस कंडीशन में डेक्स्ट्रोज भी या डीएनएस भी दिया जाता है। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, एक्सीडेंट हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अगर इसके ब्रॉड यूजेस देखें तो ये टोटल मरीज की कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना देना है कितना नहीं देना है। लेकिन आमतौर पे 2000 से लेकिन आमतौर पर 2500 ml से 3000 ml के बीच में ही 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को शुगर या बीपी है तो उसको ये डीएनएस नहीं देते हैं। अब देखते हैं आरएल को जिसको रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है वो देखते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है जिसमें कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। अगर आरएल का यूज देखें तो डिहाइड्रेशन के केस में जिसमें कि पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस में या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाने पर ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान दिया जाता है या फिर उसके बाद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बर्निंग कंडीशन में दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी केस में दिया जाता है जिसको हम कुपोषण बोलते हैं। हाइपोटेंशन में इसका ब्रॉडली यूज किया जाता है। अगर बीपी 90/70 या फिर 170 अगर हो रहा है या फिर उससे भी कम हो रहा है तो आरएल का सबसे ज्यादा हाइपोटेंशन में यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन या डायबिटीज है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर डोज की बात करें तो डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। अगेन रिंगर लैक्टेट जितना देना है कितना देना है ये सब मरीज की कंडीशन के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन मोटे तौर पे अगर देखें तो 500 ml से 1000 ml या फिर 1 लीटर 24 घंटे के अंदर इसको दिया जा सकता है। अब बात करते हैं डेक्सट्रोज की, जिसमें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है जो कि अलग अलग ड्रिप में या फिर अलग अलग बोतल में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। अगर D5 की बात की जाए तो D5 में सिर्फ 5 ग्राम इन 100 ml डेक्सट्रोज पाया जाता है। अगर D10 में की बात की जाए तो डेक्सट्रोज 10 ग्राम इन 100 ml पाया जाता है। D25 की बात की जाए तो D25% में 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml में पाया जाता है। अब इसका यूज देखते हैं तो डिहाइड्रेशन के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा वीकनेस की कंडीशन में होता है, डिजीनेस की कंडीशन में होता है, या फिर ग्लूकोज या आरबीएस कम हो जाने के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर इसको दिया जा सकता है। अब सबसे लास्ट जो सोल्यूशन आता है वो आता है मैनिटोल सोल्यूशन। दिस इज अ टाइप ऑफ डायूरेटिक सोल्यूशन। इट मींस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यह डायूरेटिक सोल्यूशन है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। तो ये थे कुछ आयु फ्रूट्स जो कि मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। तो ये थे मोस्ट कॉमन आयु फ्रूट जो कि हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, जो कि अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। Like, comment, and subscribe.